हेलो मेरे बच्चों, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 2 में प्रकाश के और प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रकाश। आज हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? प्रकाश। बच्चों, ये प्रकाश क्या चीज होता है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी आंखों पे पड़ती है और आंखों में एक भाग होता है रेटिना, और वहां पे जाकर के उसको थोड़ा सा संवेदित करती है, उत्तेजित करती है कि उठो और देखो सामने कुछ बना है या कुछ आया है। तो रेटिना पे क्या होता है? हमारा इमेज बनता है। तो सिंपल सी बात होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं हमें क्या होती है? दिखाई देती है। इसमें प्यारे बच्चों हम लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रकाश हमारी आंखों में जाता है तो एक भाग होता है रेटिना, जिसको प्रकाश क्या करता है? संवेदित करता है या उत्तेजित करता है। और रेटिना पर कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, जिससे वो वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। अब हम इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज होता है कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। तो सबसे सिंपल की बात है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। यहां से लिखेंगे प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य होता है का मतलब क्या होता है? कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश बच्चों हमको नहीं दिखाई देता है। कभी कमरे में वगैरह में जो आपको एक ऐसे बीम दिखाई देती है वो प्रकाश नहीं होती है। वो प्रकाश आने के कारण जो छोटे छोटे कण होते हैं वो चमकने लगते हैं, वो रास्ता दिखाई देता है, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरी प्रॉपर्टी में है, दूसरे गुण में है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसकी कहानी समझते हैं। सर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? हाँ चलता है। लेकिन जैसे ही आप 12th वाली क्लास में जाएंगे आपको वहां एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, विवर्तन। आपको वहां कहेगा प्रकाश मुड़ता है, तो आप फिर बहस में उतारू हो जाएंगे कि हमने तो 10 में पढ़ रखा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद एक एक हम समझते हैं कि हाँ इसमें क्या होता है। फिर तीसरा होता है प्रकाश की चाल। तीसरा होता है भैया प्रकाश की चाल। तो यहां से होगा प्रकाश की चाल। ये भैया निर्वात में सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप समझ के रखिए निर्वात क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सर सबसे ज्यादा अगर निर्वात में होती है तो सबसे कम किस में होती है? तो सर नेक्स्ट नंबर में प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होती है। हीरे में कितना होती है सर? 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों प्रकाश की चाल आप किसी भी मीडियम में देखेंगे 10⁸ सब में लगा रहेगा, आगे वाला थोड़ा सा कम ज्यादा रहता है। अब इसके बाद क्या है? सर प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है किसमें कम? तो ये डिपेंड करता है माध्यम पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था ये माध्यम क्या होता है। सर माध्यम एक होता है विरल, एक होता है सघन। तो विरल में चाल क्या होगी? ज्यादा। चाल क्या होगी? ज्यादा। और सघन में चाल क्या होगी? कम। नेक्स्ट वाले पॉइंट में आते हैं। तो बच्चों प्रकाश का संचरण, संचरण का मतलब होता है चलना। तो प्रकाश का संचरण एक दिशा में होता है या सभी दिशाओं में होता है? तो नॉर्मली आप समझ के चलो
जब आप किसी कमरे की लाइट जलाते हो तो क्या पहले इस वाले दीवार पे प्रकाश जाएगा, फिर प्रकाश चाय पिएगा, फिर उस वाले पे जाएगा, फिर उस वाले पे जाएगा, फिर उस वाले पे जाएगा, या एक ही साथ सभी दिशाओं में फैलता है? हाँ, एक ही दिशाओं में सभी दिशाओं में जाता है। तो प्रकाश का संचरण सभी दिशा में होता है, सभी दिशा में होता है, सभी दिशा में होता है। अब दिमाग में चलता होगा, सर जब हम टॉर्च मारते हैं तो चारों ओर क्यों नहीं पड़ता? भैया उसमें आगे कर्व वगैरह लगा करके उसको हम एक साइड में करते हैं। अगर यही चीज बल्ब में लगा दो ऐसे तो फिर उसका फोकस एक स्थान पे गिरेगा। भाई जब उसको आप हटा दोगे तो चारों दिशाओं में फैलेगा। तो प्रकाश का संचरण सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए ताकि इसके आगे मैं लिख सकूं, और एक एक को आप ध्यान रखिएगा या इसको हम समझ लेते हैं। चलिए इतना पहले 6 समझते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है। सर इसका मतलब प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा जो कभी कदार आपको टॉर्च वगैरह की जो लाइट दिखाई देती है आपको लगता है वो प्रकाश है, ये प्रकाश नहीं है। जो हमारे यहाँ छोटे छोटे धूल के कण होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है तो लाइट वो चमकने लगते हैं, तो उनके चमकने से एक रास्ता बन जाता है, हमें वो रास्ता दिखाई देता है और वो वही रास्ता होता है, ना कि प्रकाश होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हाँ सर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे कि प्रकाश मुड़ता भी है, प्रकाश मुड़ता भी है। अब इसे कैसे पता करेंगे? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जैसे बंदूक की गोली होती है, एक कंकड़ ले लो। अगर एक कंकड़ को तुम ज्यादा स्पीड से मारो, कैसे मारो? ज्यादा स्पीड से। अगर तुम ज्यादा चाल से मारोगे, ज्यादा स्पीड से मारोगे तो ये ज्यादा टाइम तक सीधा रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर इसे झुक जाएगा। अगर इसे की स्पीड तुम कम कर दोगे तो ये और पहले ही झुक जाएगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ज्यादा टाइम तक सीधा रहेगा, और जितनी कम स्पीड होगी वो उतना कम टाइम तक सीधा रहेगा, उसके बाद लास्ट में इसे झुक जाएगा। सर प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर हम देखें ये लगभग हमारा पहुंचता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर जाता है। अब आप इसको चेंज कर लो, सर कितना है 10 घाते 8, 3 गुणे 10 घाते 5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 गुणे 10 इतना कितना, 5 जीरो लगा दो, 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाएगा। तो अगर इतनी ज्यादा स्पीड हमारी है तो भाई साहब ये कहाँ झुकेगा? ये हमको दिखेगा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं जाकर के झुकेगा। अब बच्चों हम इसके आगे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बंदूक की गोली है। अगर बंदूक की गोली धीरे से निकलेगी तो कुछ टाइम तक सीधा जाएगी ऐसे, फिर आगे झुक जाएगी। अगर वही बंदूक की गोली की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत टाइम तक सीधा जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में जाकर के झुकेगी। तो अगर लाइट की स्पीड इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाकर के तो झुकती होगी। हाँ, ऐसा सत्य भी है। तो आप ध्यान रखना, लाइट जो है झुकता भी है, बेंड भी होता है, लेकिन आपको 10th में सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, अब प्रकाश की चाल हीरे में सबसे कम होती है, ये आपको लिखाया गया है। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि इस लाइन को, कि प्रकाश की चाल किसमें विरल होती है, किसमें सघन होती है। तो प्रकाश की चाल विरल में ज्यादा होती है, सघन में क्या होती है? कम होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि मान लो ये एक बगीचा है, इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, और एक बगीचा है जिसमें बहुत कम पेड़ लगे हैं। आपको इसमें चलने के लिए कैसा होगा? सघन। ये कैसा होगा? विरल। अगर आपको इसमें दौड़ने के लिए कहा जाए तो इसमें आपकी स्पीड क्या रहेगी? कम। इसमें आपकी स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा। तो प्रकाश की चाल सघन में क्या होगी? कम। विरल में क्या होगी? ज्यादा। आप यहीं से आप इसको समझ लीजिएगा। तो प्रकाश की चाल सघन में कम और विरल में ज्यादा होती है। ध्यान रहे ये प्रकाश में होता है, अन्य चीजों में सघन में ज्यादा, विरल में कम होता है। स्पेशली ये प्रकाश की बात मैं कर रहा हूँ। प्रकाश का संचरण सभी दिशा में होता है, तो प्रकाश का जो चलना होता है, जो चलता है वो सभी दिशाओं में चलता है, तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सातों हम देखते हैं बच्चों कि जो प्रकाश की चाल है, क्या सर इससे ज्यादा चाल नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्त अधिकतम चाल, अधिकतम
चाल प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। मतलब प्राकृतिक चीजें अगर कोई है और उसमें सबसे ज्यादा स्पीड है तो भैया वो प्रकाश की स्पीड है 3 × 10⁸। क्या सर इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है? सर हो सकती है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है सर, हो सकती है। लास्ट में इसको हम करके बताएंगे कि कैसे 3 × 10⁸ से भी ज्यादा स्पीड हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। हमारे कितने गुण हो गए? 6 गुण, 7 गुण हो गए हमारा। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है, 7 हो गए, अब हमें 8वां पढ़ना है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। हाँ बच्चा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। मेरी बात ध्यान से समझना। आप 4000 एंगस्ट्राम, ये एंगस्ट्राम का चिन्ह है, से 8000 एंगस्ट्राम होता है, 8000 एंगस्ट्राम होता है, या 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। आपको जो ऑप्शन में मिले आप वो करिएगा, बट आप 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम याद रखिएगा। एंगस्ट्राम बच्चा दूरी का मात्रक होता है, दूरी का छोटा सा मात्रक है। ये हमारी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो गई। अब 9वां, प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश बच्चा हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, जिसकी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ। अब यहां से समझ के चलना कि इसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ। इसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सर वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? ऐसी तरंगें जो निर्वात में चल लेती हैं, निर्वात में चल लेती हैं, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब सोचो कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, और प्रकाश यहाँ पर आता है, तो पृथ्वी से कुछ ऊपर यहाँ पर वायुमंडल है और यहाँ पर वायुमंडल है। अब वायुमंडल के ऊपर यहाँ निर्वात है, तो प्रकाश बहिर्निर्वात से भी होकर के तो आ रहा है, क्योंकि सूर्य से जब प्रकाश चला तो पहले निर्वात मिला, फिर वायुमंडल मिला, फिर ये पूरा पार्ट हमारा, ये हमारी अर्थ है। तो निर्वात में भी तो चलकर आया, जो व्यक्ति निर्वात से होकर आ जाता है उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंग जो निर्वात से चलकर आता है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं। ऐसी तरंगे जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और ऐसी तरंगे जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये 9 में आप पढ़ कर आए होंगे। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अब मेरी बात समझो, अनुदैर्ध्य तरंग। अब मेरी बात समझो कि जो प्रकाश होता है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर यांत्रिक तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग में कौन है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? नहीं होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है। इसका मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से समझो, जब प्रकाश ऐसे चलता है, जब प्रकाश ऐसे चलता है तो जो चारों ओर के कण हैं ये 2 टाइप से हिलते हैं। ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, एक ऐसे ऐसे हिलते हैं। तो जब कोई वस्तु, कोई चीज ऐसे चलती है और प्रकाश के कण ऐसे ऐसे, सॉरी, तो कण, वायुमंडल के कण ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य की है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और कण ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब आप याद कैसे रखोगे अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है? तो आप समझ के चलो, जब लाइट आती है कोई डरता थोड़ी ना है, खुशी के मारे खूब तेज उछलने लगते हैं। जब आप ऐसे ऐसे उछलोगे, ऐसे ऐसे करोगे, इसका मतलब जब लाइट आई तो आप ऐसे ऐसे उछले, तो ऐसे ऐसे वाले में क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है। या कभी आपको ऑप्शन में ये ना देकर के यही देगा प्रकाश तरंग है, तो आप अनुप्रस्थ तरंग मार देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, ये हमारी
नौ प्रॉपर्टी हो गई प्रकाश के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलिए, अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपसे कह दिया निम्नलिखित में प्रकाश की चाल है, ऐसे ये हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रकाश की चाल है। अब अगर आप प्रकाश की चाल है, इसका मतलब निर्वात में आप पढ़ के आए हैं 3 गुणे 10 घाते 8, मात्रक जरूर याद रखना, मीटर पर सेकेंड, क्या चीज, मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एग्जामिनर क्या करता है, आपसे चीजें सरल पूछेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा देगा। जैसे आपने याद रखा 3 गुणे 10 घाते 8, जहां 3 गुणे 10 घाते 8 रहेगा वहां पर हम टिक मार देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो मान चलिए पहला ऑप्शन आपका इस टाइप से बन गया। अब आप क्या करेंगे, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 3 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 3 गुणे 10 के घात सेमी पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन 3 गुणे 10 के घात 8 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। अब आपसे ऐसे ऑप्शन दे दिया, अब आप क्या करेंगे सोच के बताइए, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसे अब कौन सा सही है थोड़ी देर आप सोचिए, तब तक मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ। अब दूसरे ऑप्शन में क्या है, बी वाले में, कि यही चीज ऐसे ऑप्शन ना दे करके किसी और तरीके से ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन 3 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 8 सेमी पर सेकेंड। हाँ, चौथा ऑप्शन आपको 3 गुणे 10 घाते 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। अब कभी ऑप्शन ऐसे बनाएगा, कभी ऐसे बनाएगा। चलिए अब आपको हम तीसरा भी ऑप्शन देते हैं, तीसरा ऑप्शन सी वाला, इसको किस टाइप से डिजाइन करेगा। आप मेरी बात ध्यान से समझना कि चीजें वही पूछ रहा है लेकिन ऑप्शन को ऐसा घुमा फिरा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब जो बच्चा सिर्फ इतना याद के गया है कि 10 घाते 8 जहां मारेंगे, जहां देखेंगे वही मार्कर ठोक के चले जाएंगे, लो ठोको कर, चीजें तुमसे आसान ही पूछी है, याद भी तुमको है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, घुमा दिया है। अब जैसे हो गया तीसरा ऑप्शन 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 10 सेमी पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ दे दिया सभी। चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, सभी। ये आपके हो गए ठीक। अब मान के चलो उसका मन नहीं भरा, तुम्हें और परेशान करना है, उसने एक ऑप्शन और बना दिए, पहला 3 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा 3 गुणे 10 घाते 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 3 गुणे 10 घाते 8 सेमी पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन बना दिया कोई नहीं, ये ऑप्शन बना दिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है 4 तरीके के, उसमें ऑप्शन, अब आप 3 गुणे 10 घाते 8 रट के गए हो तो बच्चा फिर दिक्कत है, क्यों नहीं आएगा, यहाँ सब में 3 गुणे 10 घाते 8 दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब हम कोई वैल्यू याद करते हैं तो हम किस मात्रक में याद करते हैं, फिर मात्रक का बदलना। एक कक्षा 9 में चैप्टर होता है मापन, उसमें हम पढ़ते हैं, मेरी 9 वाली वीडियो आप देख लेना, आपको मात्रक चेंज करना अच्छे से आ जाएगा। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड है, 3 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, सेमी पर सेकेंड है, तो बच्चा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ 3 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 8 सेमी पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड, यहाँ बच्चा ये वाला ऑप्शन सही। इस तरीके से ऑप्शन बना दिया तो मीटर पर सेकेंड, सेमी पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, बच्चा ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे लोग एक ही चीज है। यहाँ पे देखा तो ये इसमें बच्चा ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो आपसे इस तरीके से घुमा फिरा करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप ध्यान रखना, पूछ रहा है प्रकाश की चाल, लेकिन ऑप्शन बनाने में उसने उलटफेर कर दिया, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर तो याद है लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आना दिक्कत रहेगी। हाँ, हमें पता है आपको यहाँ चेंजिंग दिक्कत हो रही है, आप मेरे 9th वाली वीडियो मापन में आप देख लीजिएगा, मैंने इससे पढ़ना सिखाया है,
कि हाँ ये कैसे चेंजिंग होता है, आप वहां से चेंज कर लेंगे, बिल्कुल आसान चीज है। चलिए इसके आगे दूसरे क्वेश्चन की जिक्र करते हैं। अब जैसे आपसे कह दिया प्रकाश तरंग है, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग है। अब जैसे आपसे यहाँ कह दिया नंबर एक, पहला वाला ऑप्शन बनाया कि नंबर एक वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा ऑप्शन बना दिया यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। तीसरा ऑप्शन बना दिया द्रव्य तरंग, कौन सा द्रव्य तरंग। चौथा बना दिया सभी, इनमें से सभी। मैंने कहा था जो तरंग को हम नौ में बांट के पढ़ते हैं तो तीन टाइप की होती है, यांत्रिक तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग। तो यांत्रिक अभी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात ऐसे लोग जो निर्वात में चल लेते हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंग इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, अर्थात ये निर्वात में नहीं चल पाते हैं। ये द्रव्य तरंगें थोड़ी सी अलग होती है, ये कण से संबद्ध होती है, इनमें से सभी। आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में चलता है, सबसे ज्यादा होता है द्रव्यमान इसका, ये हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब यही चीज अगर हमें घुमा दिया और हमें ऐसे पूछ दिया अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा दे दिया अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। उसके बाद दे दिया दोनों, फिर दे दिया कोई नहीं, कोई नहीं, फिर दे दिया कोई नहीं। तो अब आपको पता होगा कि प्रकाश कौन सी तरंग है। मैंने कहा था अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है ये भी बताया, दोनों नहीं हो सकता है। पहले प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना जाता था, लेकिन बाद में सिद्ध हुआ नहीं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, कोई नहीं का यहाँ सवाल ही नहीं होता है। फिर तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं सी वाले में कि इसको कैसे बनाता है। तो पहला बनाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकृति अनुप्रस्थ, तथा प्रकृति अनुप्रस्थ। दूसरा बनाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा तथा प्रकृति अनुदैर्ध्य, प्रकृति अनुदैर्ध्य। यहाँ से बनाएगा दोनों, फिर यहाँ से बनाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। अब आपको पूरी पूरी लाइन आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी प्रकृति क्या होती है अनुप्रस्थ। मैंने कहा ना कि तरंग और जो है अनुप्रस्थ तरंग और दैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है। अगर कोई चीज जा रही है, ऐसा समझो ऐसे कोई चीज जा रही है और जो माध्यम के कण है वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति। अगर ऐसे कोई चीज जा रही है और कण ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो इसका मतलब होता है ये है अनुप्रस्थ प्रकृति। मैंने कहा ना जब लाइट आती है तो बच्चे खुशी के मारे ऐसे उछलने लगते हैं, उछलने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है वो ऐसे पैर ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, लाइट आती है, तो इसका मतलब ये किसकी प्रकृति होती है, ये ऐसे जाता है, लाइट ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे कण अगर हिलते हैं ये होता है अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, सही वाला ऑप्शन सही। तो आपको चीजें पता है, लेकिन देखो वो घुमाता कैसे, वो किस तरीके से घुमाता है। चलिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, और वो कौन सा क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य होती क्या है, देखिए जब ये प्रकाश ऊर्जा ऐसे चलती है तो कण ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो इन्हीं की बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, इसी बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब ये वाला इसी के जस्ट बगल वाला भी ले सकते हो, ये वाला सेम सेम वाला ले लो, इसको भी तरंग दैर्ध्य, इसको भी तरंग दैर्ध्य, इसको भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, सबको बोलते हैं। जनरली आप ये वाला याद रखिए, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं और इसको लैम्डा से लिखते हैं। इसी तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, जिसको हम एक ऊपर ऐसे जीरो लगा करके लिखते हैं, ये होती है हमारी तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से भैया फिर से आपको पता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है कि 4000 से कितने होते हैं, 8000 होते हैं,
4000 से कितने होते हैं? 8000 होते हैं। या किसी किसी किताब में 3900 से कितना देता है? 7800 देता है। अब आपको मैंने पहले ही कहा ना, आप कोई भी मान याद करते हैं तो आप मात्रक याद रखिए, किस मात्रक में याद करके बैठे हैं तो आपको पता होगा सर हम इसको एंगस्ट्राम में याद करते हैं। किसमें याद करते हैं? एंगस्ट्राम में याद करते हैं। अब आपको ध्यान रखना 4000 8000 जो याद करके आए हो वो एंगस्ट्राम में याद करके आए हो। तो आपको पहला ऑप्शन उन्होंने बना दिया कि ऐसे देखो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम। दूसरा ऑप्शन इन्होंने बना दिया 400 एंगस्ट्राम से 800 एंगस्ट्राम। तीसरा ऑप्शन इन्होंने बना दिया 4000 मीटर से 8000 मीटर। चौथा ऑप्शन बना दिया 4000 सेमी से 8000 सेमी। अब 4000 8000 याद करने वाले कहाँ? एक दो तीन स्थान पे दिख रहा है। तो मैंने कहा ना आप मात्रक किस में याद रखे थे? एंगस्ट्राम में। तो सर हमारा ये वाला सही, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। चल दूसरी बार ऑप्शन उन्होंने बना दिया 400 एंगस्ट्राम से 800 एंगस्ट्राम, 400 एनएम से 800 एनएम, 400 मीटर से 800 मीटर, 400 सेमी से 800 सेमी, ऐसे बना दिया। अब आप फिर से देखो अगर आप एंगस्ट्राम रख के बैठे हो तो यहाँ 4000 कहीं है ही। इसका मतलब ये आप एंगस्ट्राम में याद करके बैठे हो। अब आपको पता है कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते -10 मीटर होता है। देख लो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो विकल्प में पूछा गया था और ये दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब कैसे सही हुआ ये देखो, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते -10 मीटर होता है। हमारे पास कितना होता है? हमने 4000 पर रख के रखा है, 4000 एंगस्ट्राम रख के रखा है ना। अब 4000 एंगस्ट्राम है तो इसको 4000 गुणे 10 घाते -10 मीटर कर लो, ये इतना मीटर हो गया। अब हमारा एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 घाते -9 मीटर, 10 घाते -9 मीटर जो है। अब यहाँ से देखो आप कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ लो, 4000 गुणे 10 घाते -1 10 घाते -9 मीटर। क्या कोई दिक्कत है? अब भी ये 10 घाते -10 ही लिखा है। अब जहां बच्चे ये लिखा है ये पूरा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 nm लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 nm। तो 4000 गुणे 10 घाते -1 गुणे 1 nm, 1 से मल्टीपल करोगे अब इसको लिख सकते हैं। देखो एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 400। भाई इसको 400 गुणे 10 घाते 1 लिख सकते हैं, इसको 10 घाते -1 और घट जाएगा। ये जब घट जाएगा 10 घाते 0, 10 घाते 0 इक्वल कितना होता है? 1 होता है। तो कुल मिला के ये इसको 1/10 लिख के 1 जीरो काट दो तो तुम्हारा कितना बचा? 400। और यहाँ कितना है? 1 nm। इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा 400 nm। चाहे 4000 एंगस्ट्राम कहो चाहे 400 nm कहो, ऐसे 8000 वाला बदलोगे तो 800 nm हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला। इसी तरीके से चेंज कर करके एग्जाम वाला बहुत सारी चीजें देता है। आपको चीजें आसान लगेगी, रहती भी आसान है, एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन ऐसे घुमाता है। आपको चीजें पता है, आपको बेसिक जानकारी अगर नहीं है तो आप इन लोगों को चेंज नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी आपके लिए आफत हो जाएगी। तो इसको आपको चेंज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है इसको चेंज करना। अब यहाँ से आप देख लो, थोड़ा सा मैं आपको और आगे बता दे रहा हूँ। जैसे 4000 एंगस्ट्राम, जब इसको आपने चेंज किया तो 400 nm आया। तो चाहे ये ऑप्शन हो चाहे ये ऑप्शन हो। अब माइक्रोमीटर में चेंज करो, मैंने कहा 4000 है, इसको 10 घाते -10 से गुणा करो। अब आपको पता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते -6 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 4000 गुणे इसको 10 घाते -4 गुणे 10 घाते कितना होता है? हाँ तो हमें पढ़ेंगे 10 के घाते सॉरी 6 हो जाएगा ना। इतना क्या हो जाएगा भैया? इतना मीटर हो गया। ये एंगस्ट्राम में था, ये इतना मीटर हो गया। इसको मैंने तोड़ा, कितना? 4000 एंगस्ट्राम था तो हमने इसको मीटर में चेंज किया, ये 4000 मीटर आया। फिर इतना होता है, फिर हमने इसी चीज को इस तरीके से तोड़ दिया 10 घाते -4। अब ये पूरा बराबर 10 घाते -4 किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर। तो 4000 गुणे 10 घाते -4 गुणे 1 माइक्रोमीटर। अब इसमें से 4 है ना, इसको लिख सकते हैं 4000 गुणे 1/4 जीरो, 3 जीरो हमारे कट गए। ये क्या है? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अब 1 से गुणा कर दो, दशमलव है तो 0.4 माइक्रोमीटर। तो चाहे 4000 एंगस्ट्राम बोलो या 4000 एंगस्ट्राम, अगला हो जाएगा तो 0.8 माइक्रोमीटर।
चाहे आप इस वाले को बोलो, आपका दोनों सही। तो ऑप्शन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये बराबर ये होता है, ये होता है, तो ये चाहे ये दे, चाहे ये दे, चाहे ये दे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से चीजें जो है करनी है। आप अब मात्रक पे ध्यान रखना कि अगर ये मात्रक चेंजिंग आ गया तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन आपको ऐसे चेंज कर करके करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे लास्ट में क्या कहा था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो नेचर में सबसे ज्यादा है। क्या हम इससे ज्यादा चाल नहीं कर सकते हैं? क्या हम इससे ज्यादा चाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए। आज हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन। क्या लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ चलो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 9 इंटू 10⁻³ क्लियर है? इस पे जो हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें, कितना फोर्स लगा दें? 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें। कितना लगा दें? 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें। और इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है ये 0 है। 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें। अगर हम इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो सबसे पहले सर आप ए फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? ए। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। तो यफ का मान कितना है? ए। एम का मान कितना है? 9 × 10⁻31 इंटू ए। तो ए बराबर कितना हो गया? 1/9 × 10⁻31। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से 9 को भी छोड़ दूं तो ये 10 घाते, क्या ये 1/9 × 10⁻+31 जाएगा? ये ध्यान से देखो, अगर मैं ये पूरा छोड़ दूं तो तब भी हमारा ए बराबर कितना हो गया? 10⁻31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का त्वरण इसमें लग गया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसका वेट इतना है, अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, इतना त्वरण हो गया। जब इतना त्वरण हो गया तो सर इसके बाद वाली कहानी, सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस पहला लगाते ना, वी वी बराबर यू प्लस ए टी। और ये फोर्स अगर हम कितने टाइम के लिए लगा दें? 1 सेकेंड के लिए लगा दें, तो हमारा अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10⁻31 इंटू 1। वी बराबर 10⁻31 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड हो गई। इसका मतलब है कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। उसका मास कितना होता है? 1 सेकेंड के लिए फोर्स लगाएं, कितने लगाएं? 1 न्यूटन लगाएं। तो हमने देखा कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाती है? 10⁻31। अब